श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 8 जून से शुरू हुई श्री महापुराण कथा जो कि चाकरवाड़ी ब्यून में चल रही थी, आज पूर्ण हो चुकी है। आज 14 जून की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने आज कुल 10 उपाय पत्र और उपाय की जानकारियाँ दी हैं जो कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली हैं। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको उस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हरिओम जल और दिजेश्वर महादेव का जल वाला उपाय हम आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होती ही गुरुजी ने कहा, किसी धार्मिक अनुष्ठान में यह शुभ कार्य में माता और पिता का होना आवश्यक है। किसी ने पूछा, कोर्ट में भागकर या मंदिर में शादी नहीं आ पाते तो क्या वो विवाह मान्य नहीं है? तो गुरुजी ने कहा, किसी भी प्रकार से विवाह हो उसे में माता पिता का आशीर्वाद ना हो तो एक बात याद रखना, आप कभी भी सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी को। गुरुजी ने कहा, जितने भी प्राण सुनते हैं वो 7 पीढ़ियों को तारने का कार्य करती हैं, जबकि शिव महापुराण आपकी 71 पीढ़ियों को तारने का कार्य करती है। बढ़ते हैं आज की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूर्व के पाप के कारण आपको इस जन्म में भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं होती या आप जा नहीं पाते, और जब आपके पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तो आप मंदिर जाना बंद कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है तो मत बोलो। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना है तो मत बोलो। आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है तो मत बोलो, पर अपने मुख से शंकर भगवान और शंकर भगवान के भक्त का कभी अपमान मत करना। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई हमसे पूछे कि आखिरी इच्छा क्या है हमारी, तो हम कहेंगे कि अगला जन्म हमें कुबेरेश्वर धाम में मिले। इसके बाद गुरुजी ने कहा, फिर अगला जन्म मिले तो शिव पुराण मिले, उसके बाद फिर अगला जन्म मिले तो आप जैसे भक्त मिले। यदि आपसे पूछा जाए कि आप ऊपर जाकर क्या चाहते हो तो बोल देना, वंश मोर, फिर से हमें मनुष्य जन्म चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की। गुरुजी ने कहा, इस महीने के बाद सावन का महीना आएगा और सभी से अनुरोध है कि वह 2 लोटा जल एक साथ शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया, पिछले वर्ष की शिव महापुराण का सरल और आसान उपाय है। यह हरिओम जल वाला उपाय है। इसे करने से आपको रोग मुक्ति मिलती है, संतान प्राप्ति होती है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आपको यह उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको एक कलश जल लेना है और एक बेलपत्र लेना है और माता अशोक सुंदरी पर उस बेलपत्र को चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। अपनी हथेली उस बेलपत्र पर रखकर उस बेलपत्र की डंडी का भाग शिवलिंग की ओर हो और माता अशोक सुंदरी से जल की धार चढ़ाते चढ़ाते गणेश जी को जल चढ़ाना है। फिर वापस जल की धार माता सुंदरी के पास आकर कार्तिकेय जी के पास चढ़ाना है। फिर कार्तिकेय से लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। फिर से समझिए, बीच में जो मोटी लाइन है वो है माता अशोक सुंदरी की, और जल की धार आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी से शुरू करना है। तो जल की धार ले जाते हुए गणेश जी पर चढ़ाना है, फिर वापस आकर माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी पर ले जाकर चढ़ाना है, फिर शंकर भगवान पर धार चढ़ाना है। ये है हरिओम जल या ओम बिंदु जल कहते हैं इसे। आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है तो उसके लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की। यह एक ऐसा उपाय है जिसमें विपत्ति आपकी 15 दिनों में दूर हो जाती है। इसके साथ ही साथ गुरुजी ने कहा, कोई बड़ी विपत्ति है तो वह 7 दिन के अंदर ही दूर हो जाती है। यह उपाय आपको प्रतिदिन करना होता है। बहुत ही सरल उपाय है। शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते हुए दुजेश्वर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित करना है। और जल आपको कैसे चढ़ाना है?
जहाँ जलाधारी से नीचे की ओर जल निकलता है वहाँ से जल की धार ले जाते हुए शिवलिंग के पूरे ओर घुमाकर फिर से वहीं जलाधारी तक आपको जल ले आना है और आप जहाँ खड़े हैं वहाँ ले आकर जल शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना है। तो आपको यह उपाय दुर्गेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। यह उपाय आप लगातार 7 दिन तक करें तो कितनी भी बड़ी विपत्ति हो वो टल ही जाती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।